हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन्फिनिटी। आज हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस, जो लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। मेटाबॉलिज्म है। ये मेटाबॉलिज्म इसीलिए है क्योंकि एक ही सेंटेंस डिफरेंट टाइप्स के मीनिंग से क्लियर कर रहा है, लेकिन जो चीज़ वो क्लियर करना चाहता है, इट मीन्स जो वो आंसर देना चाहता है, तरीका कोई भी हो लेकिन आंसर एक ही आएगा, इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म पोएम है। अब इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे ऑथर है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है जो उनका मार्च 26 1874 में बर्थ हुआ था और 29 जनवरी 1963 में उनकी डेथ हुई थी। ये एक अमेरिकन पोइट थे, बहुत अच्छी पोएम्स लिखते थे ये। इनिशियली अभी भी इंग्लैंड वगैरह में इनकी पोएम्स पब्लिश होते रहती है, जो ऑलरेडी इन्होंने पहले से लिख के गई है, या कुछ इन्होंने जो बड़े बड़े लेक्चर्स लिखे हैं उसमें से कंपार्टिंग पार्ट्स लेकर पोएम के रूप में पब्लिश किया जा रहा है। आप लोगों की ये जो पोएम है ये भी बहुत छोटी पोएम है, बट इट हैविंग अ डेप्थ मीनिंग। इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, मस्त है। अभी देखते हैं हम लोग। फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड इज़ द ओनली पोइट टू रिसीव फ्रॉम पुलित्ज़र प्राइजेस फॉर पोइट्री। ये एक इकलौते ऐसे पोइट है जिनको पुलित्ज़र प्राइज ऑफ पोइट्री का अवार्ड मिल चुका है। ही बिकम वन ऑफ द अमेरिकन्स रेयर पब्लिश लिटरली फिगर्स ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन। ये बहुत फेमस पोइट है अमेरिका के, बहुत रेयरली ये अवार्ड्स और ये फिगर किसी को मिलता है जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को मिला है। ही वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960। इवन 1960 में भी इनको गोल्ड मेडल मिला था उनकी पोइट्री के लिए, ऐसी पोइट्री के लिए जो 22 जुलाई 1961 में पब्लिश हुई है वर्मोंट करके, उसके लिए भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। आगे देखते हैं हम लोग कि वाई एंड व्हेन वॉज फायर एंड आइज रिटन। कब और क्यों ये पोएम लिखी गई, पोइट ने क्यों लिखा, पोइट ने, ये देखते हैं हम लोग। तो पोइट की बायोग्राफी के हिसाब से हमें समझ में आया, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी की बुक है उसमें से ही एक छोटा सा पार्ट लेकर फायर एंड आइज पोएम बनाई गई है। इसमें एक्चुअल में वो एक उनके दिमाग में एक क्लूज चल रहा था कि अगर ये दुनिया नष्ट हो गई तो किन चीज़ों से नष्ट हो सकती है, ये अर्थ है जो किन चीज़ों से एक्सप्लोर हो सकता है। उनके माइंड में ये बहुत बड़ा पज़ल था पहले, धीरे धीरे उन्होंने उस पज़ल को सॉल्व किया और लास्ट में उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि फायर एंड आइस ऐसी चीज़ है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, अर्थ को नष्ट कर सकती है। तो अब इसका देखिए, अगर आप साइंटिफिक तरीके से इसका आंसर ढूंढना चाहते हैं तो साइंटिफिक तरीके से भी इसका आंसर निकलता है, ह्यूमैनिटी से भी निकलता है। ये पोएम स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं कि पोएट जो है वो खुद भी इसका आंसर दो तरीके से ही सर्च कर रहे हैं, सर्च किया है उन्होंने। पहला साइंटिफिक तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो अर्थ है वो फायर और आइस से एक्सप्लोर हो जाएगा। फायर यानी आप लोग जानते ही है आग, और आइस यानी होता है बर्फ़। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी है कि अगर ये अपनी लिमिट से बाहर हो गई तो ये अर्थ को ख़राब कर देगी, अर्थ को नष्ट कर देगी, पूरा ख़त्म कर देगी अर्थ को। और पोएट ने ये चीज़ को दो तरीके से समझाई है। एक तो ह्यूमन बिहेवियर से भी उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि फायर एंड आइस ही ऐसी चीज़ है जो अर्थ को एक्सप्लोर कर सकती है। अब फायर यानी यहाँ पे उन्होंने एज अ ह्यूमन या फॉर द ह्यूमन, फायर मीन्स उन्होंने बताया है डिज़ायर, पेशेंस, इच्छा, आकांक्षा, कोई चीज़ को पाने की जो चाहत होती है उसे उन्होंने फायर कहा है। और हेट यानी कोई भी चीज़ की जो नफ़रत होती है उसको उन्होंने आइस कहा है। तो एज अ ह्यूमनिटी अगर हम लोग बात करें या एज अ ह्यूमन नेचर अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, तो
तो अकॉर्डिंग टू द पोएट जो फायर है, फायर उन्होंने पेशेंस बताया, डिज़ायर बताया, आइस को उन्होंने हेटेड बताया। तो देखिए अगर हम लोग खुद से अपने ओपिनियन से अगर हम लोग सोच के देखें तो ये चीज़ वाकई में कितनी रियल है कि जो किसी का डिज़ायर होता है, पेशेंस होता है, अगर वो पागलपन जैसा है, हद से ऊपर है, यानी अपनी लिमिट के ऊपर है, तो वो भी अच्छी अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देता है, नष्ट कर देता है, जला देता है। इट इज़ लाइक अ फायर। और जो हेट होता है, हेट नफ़रत होती है जो, अगर वो भी किसी से लिमिट के ऊपर है तो वो उन्हीं चीज़ों को वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है। तो वाकई में अकॉर्डिंग टू मी आई एम वेरी इम्प्रेस विद द पोएट फॉर द दिस लाइन कि फायर को उन्होंने एक पेशेंस और डिज़ायर से कंपेयर किया और आइस को उन्होंने हेटर्ड से कंपेयर किया। रियली आई एम फुली इम्प्रेस विद द लाइन। और अगर साइंटिफिक देखते हैं तो ऑब्वियसली फायर एंड आइस दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लिमिट के ऊपर आई तो एक्सपॉइल कर देगी अच्छी अच्छी चीज़ों को। अब हम लोग पोएम की लाइन पर जंप करते हैं। सम से द वर्ड्स विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ है वो फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस बर्फ़ से ख़त्म होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यही चीज़ उन्होंने पोएट ने बोली है कि लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस लिया है कि ये धरती को खुद यहाँ पे रहने वाले ह्यूमन ही ख़राब कर सकते, ह्यूमन ही नष्ट कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ों से, नेचर चीज़ों से इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा ये अर्थ जितना जल्दी खुद ह्यूमंस के इमोशन से, ह्यूमन के एक्शन से, ह्यूमन के बिहेवियर से ख़त्म होगा। तो ये वही कहना चाहते हैं कि जो फायर है वो इट इज़ लाइक अ डिज़ायर। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. और सेम जो मैंने आप लोगों को बताया कि बर्फ़ को उन्होंने हेट से कंपेयर किया है, तो वो यही बोलना चाहते हैं कि डिज़ायर से भी ज़्यादा दुगना, डिज़ायर से भी ज़्यादा डबल जो डेंजर चीज़ होती है वो होता है हेट, नफ़रत। तो आइस जो है इसलिए उन्होंने आइस को हेट का नाम दिया है। To say that for destruction ice is also great and would suffice. वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग फायर जब ओवरलोडेड हो जाता है तो हम लोग फायर को तो बुझा सकते हैं, फायर को थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन जब आइस मेल्ट हो जाए और पानी पूरी जगह हो जाए तो उसे हम काबू में नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि अगर सपोज़ हम लोग एक छोटा सा गैस की भी, स्टोव की भी बात करते हैं, तो अगर वो ऑन है तो हम उसमें 1 लोटा पानी डालेंगे तो उसकी फायर बुझ सकती है। लेकिन अगर हमारा ही नल अगर टूट गया और उसमें से पानी बह रहा है तो उस बहते पानी को रोकना और बहते पानी को कंट्रोल करना इट इज़ हार्ड टास्क, वी कांट डू इट ईजीली। सो इट हैविंग द डेप्थ मीनिंग, कुछ ही लाइनों में बहुत गहरा मीनिंग पोइट ने हमारे सामने रखा है और रियली बहुत अच्छी और इम्प्रेसिव पोएम है ये। एक बार हम लोग समरी, लाइन टू लाइन समरी देख लेते हैं इस पोएम की, क्या कहना चाहते हैं पोएट। तो एक बार हम लोग थ्योरिकल तरीके से समरी देख लेते हैं पोएट की, द पोएम की। द पोएम इज़ अ डिबेट अमॉन्ग द पीपल अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पोएम है ये एक डिबेट टाइप की पोएम है जो पीपल्स अर्थ के एंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सम से दैट इट विल बी कंज्यूम्ड बाय फायर while other believe that earth will experience ice age. सेम ईयर कुछ लोगों का कहना है कि अर्थ को फायर ही बर्बाद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है, और कुछ लोगों का कहना है कि आइस कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट इट विल बी कंज्यूम्ड बाय फायर। और पोएट के अनुसार, पोएट के अकॉर्डिंगली पोएट ये बोलना चाहते हैं कि जो फायर है उन्हें ज़्यादा बिलीव है फायर पे। द पोएट विल इट बी कंज्यूम्ड बाय फायर। Here the poet has metaphorically represented fire and ice as the strong emotion of people.
तो यहाँ पे अगर पोएट पीपल के इमोशन के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो यहाँ पे इसलिए मेटाफिजिकली रिप्रेजेंट किया उन्होंने फायर और आइस को, और पीपल के इमोशंस को देखकर अगर हम लोग देखते हैं तो ही सिंबलाइजेस फायर with the uncontrolled desire of man such as avarice, greed, love and rage. वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग सिंबॉलिक तरीके से फायर पे बात करते हैं तो ये होता है ह्यूमन का डिज़ायर, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनकंट्रोल होता है वो, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, कोई रेंज नहीं रहती, उसे हम लोग अपने काबू में नहीं ले सकते. वाइल आइस विथ हेटर्ड कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, और वहीं अगर उन लोग आइस की बात कर रहे हैं वो, तो उनका कहना है कि जो आइस है वो हेटेड है, कोल्डनेस है, रिजिडिटी है, कड़क होता है आइस, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और उन्होंने इस चीज़ को नफ़रत, हेट से किया है. दिस स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द सैनिटी एंड वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड. और वो यही कहना चाहते हैं कि जो ये हेट का इमोशन होता है ना ह्यूमन पे, वो अच्छी अच्छी बड़ी चीज़ों को भी ख़राब कर देता है, मैनकाइंड्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, विच अल्टीमेटली विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. फायर बताया, आइस को उन्होंने हेटेड बताया. तो देखिए, अगर हम लोग खुद से अपने ओपिनियन से अगर हम लोग सोच के देखें तो ये चीज़ वाकई में कितनी रियल है कि जो किसी का डिज़ायर होता है, पेशेंस होता है, अगर वो पागलपन जैसा है, हद से ऊपर है, यानी अपनी लिमिट के ऊपर है, तो वो भी अच्छी अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देता है, नष्ट कर देता है, जला देता है. इट इज़ लाइक अ फायर. और जो हेट होता है, हेट नफ़रत होती है जो, अगर वो भी किसी से लिमिट के ऊपर है तो वो उन्हीं चीज़ों को वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है. तो वाकई में अकॉर्डिंग टू मी आई एम वेरी इम्प्रेस विद द पोएट फॉर दिस लाइन कि फायर को उन्होंने एक पेशेंस और डिज़ायर से कंपेयर किया, और आइस को उन्होंने हेटर्ड से कंपेयर किया. रियली आई एम फुली इम्प्रेस विद द लाइन. और अगर साइंटिफिक देखते हैं तो ऑब्वियसली फायर एंड आइस दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लिमिट के ऊपर आई तो एक्सपॉइल कर देगी अच्छी अच्छी चीज़ों को. अब हम लोग पोएम की लाइन पर जंप करते हैं. सम से द वर्ड्स विल एंड इन फायर, सम से इन आइज. कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ है वो फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस, बर्फ़ से ख़त्म होगा. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यही चीज़ उन्होंने पोएट ने बोली है कि लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस लिया है कि ये धरती को खुद यहाँ पे रहने वाले ह्यूमन ही ख़राब कर सकते, ह्यूमन ही नष्ट कर सकते हैं. नेचुरल चीज़ों से, नेचर चीज़ों से इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा ये अर्थ जितना जल्दी खुद ह्यूमंस के इमोशन से, ह्यूमन के एक्शन से, ह्यूमन के बिहेवियर से ख़त्म होगा. तो ये वही कहना चाहते हैं कि जो फायर है वो इट इज़ लाइक अ डिज़ायर. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. और सेम जो मैंने आप लोगों को बताया कि बर्फ़ को उन्होंने हेट से कंपेयर किया है, तो वो यही बोलना चाहते हैं कि डिज़ायर से भी ज़्यादा दुगना, डिज़ायर से भी ज़्यादा डबल जो डेंजर चीज़ होती है वो होता है हेट, नफ़रत. तो आइस जो है, इसलिए उन्होंने आइस को हेट का नाम दिया है. To say that for destruction ice is also great and would suffice. वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग फायर जब ओवरलोडेड हो जाता है तो हम लोग फायर को तो बुझा सकते हैं, फायर को थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन जब आइस मेल्ट हो जाए और पानी पूरी जगह हो जाए तो उसे हम काबू में नहीं ला सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि अगर सपोज़ हम लोग एक छोटा सा गैस की भी, स्टोव की भी बात करते हैं, तो अगर वो ऑन है तो हम उसमें 1 लोटा पानी डालेंगे तो उसकी फायर बुझ सकती है. लेकिन अगर हमारा ही नल अगर टूट गया और उसमें से पानी बह रहा है तो उस बहते पानी को रोकना और बहते पानी को कंट्रोल करना, इट इज़ हार्ड टास्क. वी कांट डू इट ईज़िली.
सो इट हैविंग द डेप्थ मीनिंग, कुछ ही लाइनों में बहुत गहरा मीनिंग पोइट ने हमारे सामने रखा है और रियली बहुत अच्छी और इम्प्रेसिव पोएम है ये। एक बार हम लोग समरी, लाइन टू लाइन समरी देख लेते हैं इस पोएम की, क्या कहना चाहते हैं पोएट। तो एक बार हम लोग थ्योरिकल तरीके से समरी देख लेते हैं पोएट की, द पोएम की। द पोएम इज़ अ डिबेट अमॉन्ग द पीपल अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पोएम है ये एक डिबेट टाइप की पोएम है जो पीपल्स अर्थ के एंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सम से दैट इट विल बी कंज्यूम्ड बाय फायर while other believe that earth will experience ice age. सेम ईयर, कुछ लोगों का कहना है कि अर्थ को फायर ही बर्बाद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है, और कुछ लोगों का कहना है कि आइस कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट इट विल बी कंज्यूम्ड बाय फायर। और पोएट के अनुसार, पोएट के अकॉर्डिंगली पोएट ये बोलना चाहते हैं कि जो फायर है, उन्हें ज़्यादा बिलीव है फायर पे। द पोएट विल इट बी कंज्यूम्ड बाय फायर। हियर द पोएट हैज़ मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेड फायर एंड आइस एज द स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ पीपल। तो यहाँ पे अगर पोएट पीपल के इमोशन के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो यहाँ पे इसलिए मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया उन्होंने फायर और आइस को, और पीपल के इमोशंस को देखकर अगर हम लोग देखते हैं तो ही सिम्बोलाइजेस फायर विद द अनकंट्रोल्ड डिज़ायर ऑफ मैन सच एज एवराइज, क्रीड, लव एंड रेज। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग सिंबॉलिक तरीके से फायर पे बात करते हैं तो ये होता है ह्यूमन का डिज़ायर, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनकंट्रोल होता है वो, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, कोई रेंज नहीं रहती, उसे हम लोग अपने काबू में नहीं ले सकते। वाइल आइस विथ हेटर्ड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। और वहीं अगर उन लोग आइस की बात कर रहे हैं वो, तो उनका कहना है कि जो आइस है वो हेटर्ड है, कोल्डनेस है, रिजिडिटी है, कड़क होता है आइस, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और उन्होंने इस चीज़ को नफ़रत, हेट से किया है। दिस स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द सैनिटी एंड वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड। और वो यही कहना चाहते हैं कि जो ये हेट का इमोशन होता है ना ह्यूमन पे, वो अच्छी अच्छी बड़ी चीज़ों को भी ख़राब कर देता है, मैनकाइंड्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, विच अल्टीमेटली विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, अगर वो साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो उन्होंने फायर को बोला है अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेकिन ह्यूमंस आइस को ज़्यादा दोष देना चाह रहे हैं। और अगर इमोशंस के थ्रू बात करते हैं तो पोएट फायर यानी डिज़ायर को आइस को ज़्यादा फोर्सफुली आइस के तरफ है। अब हम फोकस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस दिया है, आप लोग ये पढ़ भी सकते हैं यहाँ से, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ना। तो इसके आंसर आप लोग खुद निकालिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये देखिए, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्टरी ओपिनियन ऑफ द पब्लिक का क्या ओपिनियन था इसमें? हैव यू रिमेंबर्ड दिस? आई थिंक सो इट विल बी। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए। हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू इच अदर टुगेदर दो दे हैव कॉन्ट्रैक्टरी ट्रेड्स। आइस और फायर जो है वो दोनों अलग अलग टाइप की चीज़ है, लेकिन फिर भी दोनों का एक ही यूज़ हो रहा है, यानी एक ही जगह काम कर रहे हैं उन लोग। कैसे, ये भी आप बता सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस करना है आपको कि जो इतना बिहेवियर था फायर और आइस का, तो आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू क्या रिज़ल्ट होगा इसका? क्या आइस और फायर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कौन सी चीज़ ज़्यादा कर सकती है या कौन सी चीज़ फास्ट कर सकती है, ये आपको बताना है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लर्न इन्फिनिटी को, और वीडियोस को लाइक करिए। आप चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग अस, थैंक यू।